दोस्तों, सोनल नाम की एक 22 साल की एक लड़की होती है। वो एक दिन अपने कमरे में बैठ के एक रोमांटिक मूवी देख रही होती है और साथ में एक खिलौनों के साथ कुछ अश्लील गंदी हरकतें कर रही होती है कि तभी उसके घर पे उसके मौसी का लड़का वो उसके कमरे को धक्का मारते हुए खोल के अंदर आता है। तो जल्दी-जल्दी में अपना किसी तरह अपना कपड़ा ठीक करती है और चादर से ढक लेती है। तो उसका जो मौसी का जो लड़का होता है, उससे सोनल कहती है कि ये क्या तरीका है? इतने तुम धड़ल्लाते क्यों आ रहे हो? और थोड़ा मुस्कुराते हुए ये बात वो बोलती है। तभी वो लड़का बोलता है कि क्या बात है, तुम्हें पता नहीं कि आज क्या है? तो कहती है आज क्या है? तो आज मेरा बर्थडे है, तुम मुझे विश नहीं करोगी? तो अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ, तुम्हें विश करूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोलती है राजू से, उसका जो मौसे का लड़का होता है। अब जो है राजू कहता है नहीं नहीं चलो तुम बिस्तर से उठो, उसके चादर खींचने लगता है कि वो पकड़ने कहते नहीं नहीं, तुम ऐसा करो ना, मैं तुम चलो, मैं आ रही हूँ। लेकिन उसका जो मौसी का लड़का होता है वो उसका बात नहीं मान रहा है, ना सुन रहा है, और वो फौरन उसका चादर जो है कस के घींच देता है। और तभी वो जो ऐसा होता है कि वो जो खिलौना होता है वो उसके सर पे लग जाता है, उस राजू के सर पे लग जाता है। और तब राजू जो देखता है नज़ारा वहाँ का, वो देख के चौंक जाता है। वो देखता है कि उसकी जो बहन होती है, मौसी की लड़की होती है, वो खिलौने के साथ गंदा हरकत कर रही है। तो कहता है अच्छा, तो ये बात थी जिसके कारण तुम बिस्तर से उठ नहीं रही थी। अब वो शर्मिंदा हो जाती है और उसके बाद कहती है, कुछ नहीं कह पाती है, कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो बर्थडे में चल जाती है। तो उसके बाद वो जो पीछे-पीछे जो है सोनल भी जाती है, उसके बाद बर्थडे होता है, केक वो कटता है, सारा कुछ होता है, खाना-पीना खाता है सभी कोई, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद सोनल भी फिर कमरे में आ जाती है। तो फिर उसका जो भाई होता है राजू, वो उसके कमरे में आता है, कहता है क्या बात है, तुमने केक खाया? तो वो कहती है कि नहीं मैंने केक नहीं खाया। तो वो जाता है और उसके लिए केक लाता है, उसे खिलाता है, तो वो खा लेती है, उसका बर्थडे फिर विश करती है। उसके बाद जो है उसकी उसका भाई जो है उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगी? तो कहता है मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट कैसे दूँ? तो कहता है क्या बात है, ये जो तुम खिलौने के साथ कर रहे थे वही तुम मेरे साथ कर लो। तो वो थोड़ा शर्मिंदित हो जाती है और थोड़ा अचंभित होते हुए ये बात सोचने लगती है। तो कहते नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा। कहे काहे? क्यों नहीं हो सकता? तुम खिलौने के साथ कर सकते हो, मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती? अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं जो तुम सारा कुछ गंदा हरकत कर रही थी, वही सारा बात मैं मौसा और मौसी से कह दूँगा। अब ये बात सुन के सोनल जो है थोड़ा घबरा जाती है, उसके बाद कहती है ठीक है, आज तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी कर लो। उसके बाद उन दोनों में राजू जो है उसके साथ भरपूर संबंध बनाता है, बहुत ज़ोरदार संबंध बनाता है, और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ता है। और जब भी उसका मन करता है राजू उसके साथ संबंध बनाया करता, और एक दिन उन दोनों के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। तो आखिर राजू और सुनील के साथ कौन सी घटना घट जाती है, आज हम कहानी के माध्यम से आप सभी अंत तक जो बने रहे, तभी आप वीडियो के अंत तक पहुँचेंगे, आप पूरी कहानी से अवगत हो पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। आज की जो कहानी मुंबई बोरीवली की है, वहाँ पे जो है जो है सो सुनन नाम की एक लड़की होती है, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। और वो लोग बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे होते हैं। उसी के पास में ही उसके मौसा मौसी का भी एक मकान होता है, उनका एक बेटा होता है राजू। सभी कुछ अच्छे से चल रहा होता है। और एक दिन की बात होती है, सोनल अपने कमरे में बैठ के एक रोमांटिक फिल्म देख रही होती है, और साथ में ही एक खिलौने के साथ अश्लील हरकत कर रही होती है, गंदी हरकत कर रही होती है। कि तभी उसका जो मौसेरा भाई है वो फ़ौरन उसके कमरे में घुसता है, धक्का मारते है कमरे में। तब सोनल किस तरह अपने आप को सँभालते है, अपने आप को ढकती है, और तब वो अपने भाई से कहती है कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? तरीका नहीं है, ऐसे क्यों धक्का मार रहे हो? तो कहता है तुम्हें पता नहीं कि आज क्या है? तो कहता है क्या? आज मेरा बर्थडे है, तुम मुझे विश नहीं करोगी? तो हाँ, हाँ, मैं आ रही हूँ। कहता है नहीं चलो, चलो। तो उसका बिस्तर का चादर खींचने लगता है। लेकिन वो मना करती है। फिर किसी तरह बिस्तर का चादर खींच देता है, जिसके कारण सोनल जो अंदर में गंदी हरकत कर रही थी वो देख लेता है। अब ये सब चीज़ देख के वो भी बहुत अचंभित हो जाता है, दोनों शर्मिंदित हो जाते हैं। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है, उसका भाई। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर वो पार्टी में जाती है, फिर बर्थडे होता है, सेलिब्रेशन होता है, सारा कुछ होता है, खाना-पीना होता है। उसका सोनल फिर कमरे में आ जाती है। तो उसका भाई जो राजू होता है
वो उसके कमरे में आता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुमने केक खाया? तो नहीं, मैंने नहीं खाया। वो केक लेके आता है, उसे केक खिलाता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि आखिर कि तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगी? तो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदती। तो कहता है कि क्या बात है, तो गिफ्ट अति इसमें पैसे की क्या आवश्यकता है, जो तुम खिलौने के साथ खरीदते हो वही तुम मेरे साथ कर लो। ये बात सुन के जो सोनल बहुत अचंभित हो जाती है, लेकिन वो कहता है, तो वो कहती है नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये गलत काम है। तो कहते हैं क्या बात है, अगर तुम मेरे साथ ऐसा काम नहीं करोगे तो मेरे साथ जो तुम खिलौने के साथ गंदा हरकत कर रहे थे वो तुम्हारे माता पिता को मैं कह दूंगा। अब सोनल थोड़ा अचंभित हो जाती है और न चाहते हुए भी उसके बाद राजू उसके साथ अश्लील हरकत करने लगता है, छेड़खानी करने लगता है। उसका सोनल भी उसका साथ देने लगती है और वो दोनों मिलकर जम के भरपूर संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते बनाते खूब मज़े से एक आध घंटे संबंध बनाते हैं। उसके बाद राजू जो है आज अपने उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद ये सिलसिला जारी होता है, जब भी राजू और सोनल का मन करता एक दूसरे के संबंध बनाए करते। जब भी कभी राजू का मन करता राजू बुला लेता अपने घर पे, या सोनल का मन करता सोनल अपने घर पे बुला लेती। कोई भी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि वो रिश्ते में मौसेरे भाई बहन होते हैं। अब ये सिलसिला जारी रहता है। तकरीबन 2 से 3 महीना बीतने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि सोनल को जो है सो बहुत मन करता है। तो सोनल उसको कहती है कि आज मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तुम आओगे नहीं? तो कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो वो सोनल जो है सो अपने घर पे उसे बुला लेते हैं। राजू आता है, उसके बाद वो पढ़ाई के बहाने से वो अपने कमरे में उसके कमरे में जाती है। उसके बाद उसका संबंध बनाने लगता है। उसके साथ इस तरह से संबंध बनाता है कि सोनल की चीखें निकल जाती है, कि उसकी माँ जो होती है फ़ौरन दौड़ते हुए आती है, आखिर क्या हुआ? फ़ौरन करते, तो नहीं नहीं नहीं, बस हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, एक चूहा आ गया था उसके कान में चीखे। उसकी माँ थोड़ा चौंक जाती है, ऐसे कौन चिल्लाता है? कुछ उसे अजीब सा महसूस होता है। उसे कहा, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उसकी माँ दरवाज़ा खुलाती है, तो वो लोग अपना झूठ उसका पढ़ने लगते हैं। तो उसकी माँ जो होती है सोनल की माँ, वो भी ये सब चीज़ देखते हुए कुछ ज़्यादा थी नहीं करते, फिर चली जाती है। और उसके बाद एक दिन क्या होता है, उस दिन बीत जाता है और एक दिन इसी तरह सारा कुछ चल रहा होता है। एक दिन राजू को एक दिन अब मन करता है कि सोनल आज मुझे बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का, आ जाओ। तो राजू के यहाँ से सोनल जाते हैं मिलने के लिए। और वो लोग जो है जब संबंध बनाना शुरू करते हैं कि सोनल की चीखें निकलने लगती है और वो भरपूर सहयोग करती है। खूब मज़े से संबंध बना रही होती है उसके साथ, कि उसी समय कमरा का वो लोग संबंध बनाने के दरमियान ये भूल जाते हैं कि कमरा का गेट लॉक नहीं है। उसी दरमियान जो उसकी राजू की जुमा होती है कमरे का दरवाज़ा खोल देती है, कि वो देख के अंदर का नज़ारा देख के चौंक जाती है। वो देख लेती है उन दोनों को नंगे अवस्था में संबंध बनाते हुए, कि आप जो है दोनों को बहुत बुरा बुरा बोलती है, मारती पीटती है। उसके बाद अपनी बहन को फ़ोन करती है कि देखो तुम्हारी बेटी यहाँ के क्या गंदा काम कर रही है। उसके बाद उसकी माँ आती है और बेटी को ही मारती है पीटती है और कहती है कब से ये सब चल रहा है? तो वो लोग बोलते हैं कि जब इसका बर्थडे था उसी दिन से हम लोग का 2-3 महीना हो गया। उसके बाद दोनों को बहुत मारते पीटते हैं और करते हैं कि आज के बाद तुम एक दूसरे से मिलोगे नहीं और दोनों एक दूसरे से अलग रहोगे। फिर उसके पिताजी को बुलाया जाता है, सोनल के पिताजी को। उसके बाद सारी कहानी उन लोगों को पता चलती है। फिर राजू के पिताजी को भी सारी कहानी मालूम पड़ती है। तो उन सभी के परिवार वाले सभी सदस्य सब मिल के एक राय लेते हैं कि ये दोनों भाई बहन हैं, इन लोगों ने तो गलती कर दी, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। अब उन लोगों को वो लोग जो है अलग अलग जगह पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जिसके कारण जो है अब वो दोनों में वो सब संबंध खत्म हो जाता है। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी को ठेस पहुंचाना ना दुख पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना, सतर्क करना कि आप अपने रिश्ते की मर्यादा को समझे, कभी तार तार ना करें। तो आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या कमेंट है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दे। चलिए, पिछली वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। राज दिल्ली से हैं, अमरिंदर सिंह लुधियाना से हैं, और हरमिंदर जो कि लखनऊ से हैं। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी मेरे वीडियो को वॉच करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।